जय श्री राम भक्तजनों। भगवान का कौन सा जाप या किस तरह के जाप से महान फल मिलता है, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। क्योंकि इस तरह के प्रश्न साधक कमेंट करके बहुत पूछते हैं, तो आज इसी समस्या का समाधान मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कि हम किस तरह से भगवान का जाप करें, कौन सा जाप करें जिसका महान फल मिले हमें। किस प्रकार की कामना नहीं रखनी चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि वरदान की इच्छा से जो भक्ति करता है वह तो वाणिक है। भगवान ने जब वर मांगने के लिए बहुत अधिक आग्रह किया तो प्रहलाद ने यही वरदान मांगा कि मेरे मन में मांगने की इच्छा ही न हो। मूर्ति और अर्थ का ख्याल रखते हुए इस प्रकार निष्काम भाव से भगवान का जप करना चाहिए। जप निरंतर हर समय उठते बैठते सोते जागते करना चाहिए। प्रिय के स्मरण से ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। प्रेम में मुग्ध होकर भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। प्रेम और श्रद्धा सहित निष्काम भाव और गुप्त रूप से ध्यान सहित जो जप करता है वह महान फल देने वाला होता है। प्रेम और आदर के साथ नाम जप में तीन बातें आवश्यक हैं। एक तो गुप्त होना चाहिए और दूसरा जप अर्थ सहित होना चाहिए और तीसरा है भगवान का जप निष्काम भाव से होना चाहिए। अगर हम इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें महान फल की प्राप्ति होगी। ध्यान के समय भगवान की लीला गुण रहस्य और प्रभाव की ओर ध्यान जाए तो ध्यान में एक विचित्र मधुरता होगी। प्रभु अवतार लेकर जो प्रेम की लीलाएं करते हैं वे सभी आनंदमयी और दिव्य हैं। वह लीला जिससे रोम रोम में प्रेम छा रहा हो, ध्यान के समय चित्त में उतर जाए तो फिर उस ध्यान को छोड़ने की ही इच्छा नहीं होगी। उस लीला में मन चित्त प्राण इतने लीन हो जाएंगे कि वहां से हटना ही नहीं चाहेंगे। यही ध्यान वास्तविक ध्यान है और उसमें श्रम नहीं करना पड़ता, न वहां से हटने की ही इच्छा होती है। भगवान के गुण प्रभाव और रहस्य के जानने से ही असली ध्यान होता है। भगवान के गुणों की महिमा कैसे गाई जाए। वे सभी गुणों के समुद्र हैं। प्रभु प्रेम में हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, प्रेम ही उनका स्वभाव है। प्रभु दया में है, दया की मूर्ति है, दया ही उनका स्वभाव है। उनके एक एक गुण की ओर ध्यान जाता है तो ऐसा दिखता है कि मानो वे उस गुण की मूर्ति ही हैं। सारे गुण प्रभु में अतिशय हैं, इसी प्रकार उनका प्रभाव भी अमित है। संसार में जो कुछ भी किसी का प्रभाव देखने में आता है वह सब प्रभु का ही है। अग्नि में जो दाहिका शक्ति है, सूर्य में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो शीतलता तथा पोषण शक्ति है, वह सभी यदि इकट्ठी कर लें तो प्रभु के प्रभाव के एक अंश के समान भी शायद ही हों। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूति का वर्णन करते हुए अंत में कहा है, जो जो भी विभक्ति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान।
प्रभु के संकल्प से संसार होता है और उस संकल्प के न रहने से यह ढह जाता है। प्रभु के संकल्प मात्र से असंख्य जन्मों के महापापी के भी सारे पाप एक क्षण में भस्म हो जाते हैं। भगवान के संकल्प से क्षण भर में सारे संसार का उद्धार हो सकता है। संकल्प क्या, भगवान के संकेत मात्र से, एक इशारे से ब्रह्मांड का उद्धार हो सकता है। उनके दर्शन और ध्यान की कौन कहे। भगवान के स्मरण मात्र से एक क्षण में मनुष्य पवित्र हो सकते हैं। इतना ही क्यों, प्रभु की दया के प्रताप से उनके नाम के उच्चारण मात्र से मनुष्य का उद्धार हो सकता है। यही शास्त्रों की वाणी और संतों का अनुभव है। अब कई लोग या कई साधक ऐसे प्रश्न करते हैं कि आज लोग इतना नाम लेते हैं और उद्धार नहीं होता, तो क्या शास्त्र और संत झूठे हैं? शास्त्र और संत असत्य नहीं कहते। हमारा उद्धार इसलिए नहीं हो रहा है कि जिस प्रकार नाम लेना चाहिए वैसे लेते ही नहीं, केवल बला टालने के लिए, संख्या पूरी करने के लिए भजन करते हैं। नाम के प्रति हमारे हृदय में पूरी श्रद्धा नहीं है, हृदय का आकर्षण और प्रेम नहीं है, निष्काम भाव नहीं है, आदर बुद्धि नहीं है। इस पर अब यह प्रश्न उठता है कि शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि चाहे नाम जिस प्रकार भी लिया जाए, जैसे आग की एक चिंगारी ईंधन को जला देती है, ठीक उसी प्रकार एक नाम असंख्य पापों को भस्म कर देता है। नाम की महिमा इतनी अधिक है कि गाई नहीं जा सकती। साधारण जप का भी महान फल है, तो फिर इसमें कमी क्या है? कमी इतनी है कि हमें ऐसा विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। नाम रटते हुए भी हम नाम के प्रभाव और रहस्य को नहीं समझते, इसलिए हम उसकी महिमा को नहीं समझ रहे हैं। हम समझते हैं कि वे बातें शास्त्रों में अर्थवाद हैं, प्रत्यक्ष अनुभव की नहीं। इसी अविश्वास और अश्रद्धा के कारण हमें पूरा फल नहीं मिलता। यह अविश्वास ही हमारा अपराध है। जिसे पूरा विश्वास है और उसे पूरा फल मिलता है। परमेश्वर के प्रभाव और तत्व को समझते ही अत्यंत श्रद्धा हो जाती है, उसके साथ ही अतुल प्रेम हो जाता है। जो विश्वास पूर्वक श्रद्धा के साथ भगवान का प्रेम भरे हृदय से नाम लेते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष शांति और आनंद मिलता है। इस प्रकार नाम के स्मरण से ही सारे पाप भस्म हो जाते हैं और सारे फल स्पष्ट होने लगते हैं। भगवान की अपार दया है, पर हम मानते नहीं। विश्वास किए बिना पूरा फल भी नहीं मिल सकता। रहस्य खुलने में देर नहीं लगती। भगवान दया कर एक क्षण में आंखें खोल देते हैं और तब अपने अविश्वास और काल्पनिक दरिद्रता पर महान संताप होता है कि इतने काल इस महिमा से हम अपरिचित रहे। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ। एक दरिद्र था, उसके घर पर एक साधु आए, नारायण हरि की आवाज लगाई। दरिद्र घर के बाहर आकर देखता है तो एक साधु भिक्षा की प्रतीक्षा में द्वार पर खड़े हैं। वह बेचारा रोकर गिड़गिड़ाकर कहने लगा, महात्मन, मेरा यह सौभाग्य कि आप दया कर पधारे, पर घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। पड़ोस वाले मुझे कुछ देंगे भी नहीं।
बाजार से कोई चीज उधार मिल नहीं सकती, इसलिए लाचार हूँ और चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर सकता। मेरे समान संसार में दुखी कौन है? साधु ने कहा, तुम्हारे समान संसार में कोई भाग्यवान नहीं। दरिद्र व्यक्ति को साधु के वचन पर कैसे विश्वास होता? साधु महाराज भीतर गए और सिलवट्टे पर रखे हुए लोडे को उठाकर पूछने लगे, यह क्या वस्तु है? उस गरीब आदमी ने कहा, महाराज, यह पत्थर का एक टुकड़ा है, इससे चटनी पीसा करता हूँ। साधु ने कहा, नहीं, यह पत्थर नहीं है, यह तो पारस है। बेचारा गरीब सामने देख ही रहा था कि यह प्रत्यक्ष ठोस पत्थर है, उसे साधु की बात समझ में कैसे आती? साधु ने कहा, अच्छा, इसकी परख कर लो। घर में लोहे के जितने बर्तन हैं उन्हें ले आओ। तो लोहे के कुछ बर्तन ही थे उसके घर में। तवा, कड़छी, संडासी, चाकू, चिमटा आदि वह उठा लाया। उस लोढ़े से स्पर्श कराते ही वे सभी सोना बन गए। साधु ने कहा, अरे तुम तो संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली हो। तुमसे बढ़कर भाग्यवान कौन है? तुम चाहो तो संसार के लोहे को सोना बना दो। अपने अज्ञान से इस पारस से तुम चटनी पीसा करते थे और इसे पत्थर मान बैठे थे। तुम्हारी अकल पर ही पत्थर पड़ गया था। तुम तो सारे संसार की गरीबी को मिटा सकते हो। सारा संसार इसको पत्थर बताए, पर मेरी दृष्टि में तो यह पारस ही है। अब क्या था? एक पल में ही उस गरीब की सारी गरीबी मिट गई, आंखें खुल गई। ठीक ऐसी ही हमारी मूर्खता है। पारस से चटनी पीसते हैं, जब आंखें खुलती हैं तो एक क्षण में ही उस पारस के मूल्य को समझ जाते हैं। फिर तो प्राण भले ही छूटे, पर वह पारस न छूटे। यह समझने में देर ही क्या लगती है। प्रभु की कृपा से हमारी आंखें भी जब खुलती हैं तो बस अपने घर में पड़ा हुआ और इतने दिन तक तिरस्कृत पारस को पाकर हमें अपनी मूर्खता और तजन्य दरिद्रता पर बड़ा अफसोस होता है। प्रभु का रहस्य खुलते एक क्षण भी नहीं लगता। यही रहस्य है। अज्ञानवश पारस को वह पत्थर मान रहा था। अज्ञान मिटते ही पारस का रहस्य खुल गया। प्रभु बाहर से नहीं आते, वह तो पहले ही से भीतर विराजमान है। अज्ञानवश हम उन्हें देखते ही नहीं, खोए बैठे हैं, भूले बैठे हैं। प्रभु का मिलन भी पारस की प्राप्ति की तरह है। वह तो हमारे घर में है। अज्ञानवश हम उसे पहचानते नहीं। अज्ञान हटा और अंदर की आंखें खुली कि बस फिर नारायण हमारे सामने हैं। प्रभु का रहस्य खुलते ही हम प्रभु के तत्व को जान जाते हैं। लोहे को सोना बना देना उसका प्रभाव है। तत्व जानना भी यही है कि पत्थर नहीं, पारस है। पारस को पारस समझ जाना ही तत्व समझना है। फिर तो सहज ही उस पर अगाध ममता, असीम प्रेम हो जाता है। पारस तो केवल लोहे को सोना बना देता है, वह मुक्ति नहीं दे सकता। प्रभु का नाम तो हमें संसार सागर से ही तार देता है। उसके गुणों का तो ख्याल आते ही ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी था ही नहीं, कोई पार ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं। फिर तो एक क्षण के लिए भी प्रभु को छोड़ा नहीं जा सकता। दीन दरिद्र को जब पारस मिल जाता है तो उसे वह प्राणों से बढ़कर अपना लेता है। प्रभु तो अनंत गुणों के सागर हैं। वे मिले तो उस दशा का क्या अंदाजा लगाया जाए। उस प्रेम को कौन कहे, उस आनंद और शांति की क्या व्याख्या हो।
जप करते समय इस प्रकार प्रभु के गुण, प्रभाव और रहस्य को समझकर जप करना चाहिए। गुप्त रूप से, निष्काम भाव से और प्रेम में विमुग्ध होकर ध्यान करते हुए हरि का इस प्रकार स्मरण करें। ऐसा जप एक क्षण का भी बहुत लाभदायक और परम फल का देने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।